राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज 24 मार्च 2024 रविवार। आज है होलिका दहन का दिन। आप सभी को होली के पावन पर्व की रंगों भरी, खुशियों भरी ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और बताने के लिए कमेंट में कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी के जीवन में ये होली खुशियों के रंग भर दे। भगवान की इतनी कृपा बरसे आपके जीवन में कि दुख आए ही ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस होली के पावन पर्व में हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हमें होली के दिन नहीं करने चाहिए, और बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो हमें करने चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें नहीं पता होता है और जाने अनजाने में उनसे वो कार्य हो जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि होली के दिन हमें मांस और मदिरा का प्रयोग अपने घर के अंदर नहीं करना चाहिए। मतलब करना ही नहीं चाहिए। घर के अंदर की बात है, क्योंकि सब घर पर होते हैं, लेकिन होली के दिन, होली पूजन के दिन या फिर होली जो दुल्हड़ी होती है उसके दिन हमें कभी भी मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जितने भी त्यौहार हैं सब ईश्वर से संबंधित हैं, ईश्वर से जुड़े हुए त्यौहार हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई पौराणिक कहानी होती है। इसी वजह से ये त्यौहार आते हैं, और इसीलिए जो भगवान से जब चीज़ जुड़ जाती है ना, तो हमें वो कार्य सोच समझ के करना पड़ता है। और भगवान तो वैसे भी भाव के भूखे होते हैं, और जब हम शुद्धता, चाहे वो तन की शुद्धता हो, मन की शुद्धता हो, सात्विकता हो, उससे यदि हम दूर रहते हैं तो भगवान के समीप नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने तन और मन को शुद्ध करना होता है। इसके लिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि होली हो या कोई भी त्यौहार हो, हमें मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। ना ही घर में नॉनवेज बनाना है, ना मंगाना है, और ना ही शराब का सेवन करना है, क्योंकि ये गंदी आदत होती है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। धन का भी देखिए, धन भी आपका जाता है, इससे कुछ लाभ तो होता नहीं है। और वैसे भी ये चीज़ें जो होती हैं, ये जब त्यौहार के दिन आते हैं तब ये नहीं करना चाहिए। तो चलिए जल्दी जल्दी बात करते, नहीं वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा ऐसा कौन सा कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि जब हम त्यौहार का दिन होता है तो आपके घर में जितने भी लोग हैं, कोशिश करें, वैसे तो करना ही चाहिए, कि घर में ताला लगाकर नहीं जाना है। देखिए भगवान भ्रमण पर होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, लेकिन त्योहारों की बात कुछ अलग ही होती है। नेगेटिव एनर्जीज होती हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा हावी होती हैं, और ईश्वर ही उन चीज़ों से हमें बचाते हैं। जिसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने घर को लॉक नहीं करना है। आपको कहीं भी जाना है तो आप पहले ही अपने सब काम निपटा लिया कीजिए, पर त्यौहार के दिन घर में ताला लगाकर नहीं जाना है। सुबह सवेरे भगवान के सामने एक अखंड दीप प्रज्वलित करना है, जो कि 2 दिन तक आपको ध्यान रखना है, चाहे वो तिल के तेल का हो, चाहे वो देसी घी का हो। आपको ये ध्यान रखना है कि 2 दिन आपको वो दिया जो है 24 घंटे प्रज्वलित रहना चाहिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है, और आपको घर में ताला बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब हम आपको बताते हैं कि होली का त्यौहार है तो आपको क्या करना है। कभी कभी हमें नहीं पता होता है, तो हम लोग कच्चा खाना जैसे कि रोटी आदि बना लेते हैं या खिचड़ी बना लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी कारणवश आपको खिचड़ी अगर बनानी भी है तो आप पूड़ी अवश्य ही बनाइए। क्योंकि देखिए, शगुन की 7-11 पूड़ी निकाल कर एक गाय माता के लिए रखिए और भगवान का भोग लगाइए। और एक बात मैं आपको और बताऊंगी, पूड़ी सब्जी कुछ मीठा आपको अवश्य ही बनाना चाहिए, क्योंकि हम अपने भगवान का भोग लगाते हैं और त्यौहार है ये।
तो त्यौहार का मान ज़रूर ही रखना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये त्यौहार मिलते ही नहीं हैं, बेचारे कभी मना ही नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है इस बात का कि हमें त्यौहार के दिन अगर खिचड़ी वगैरह बनानी भी पड़ रही है, क्योंकि आजकल बीमारियों का समय है, बहुत अधिक बीमारियां होती हैं, तो लोगों को खाने पीने पर बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि खिचड़ी यदि बना भी रहे हैं तो थोड़ी ही पूड़ी बनाइए, लेकिन बनाइएगा अवश्य ही। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ये सोच रही हूँ कि मैं जहाँ अभी होली का टाइम है ना, तो हमें कहीं आना था, तो हम कहीं आए हुए हैं और वहाँ पर क्या है कि मैं कहीं भी जा रही हूँ तो चिड़ियों की आवाज़ें, क्योंकि खुला खुला सा एकदम वातावरण है यहाँ। जैसे अपने घर पे होती हूँ तो गाड़ियों की आवाज़ें आती हैं, और यहाँ पर हूँ तो यहाँ चिड़िया और कभी घर में बर्तनों की आवाज़, कभी किसी की आवाज़ कंटिन्यू आ रही है, जबकि मैं कहीं भी ढूंढ रही हूँ जगह कि कहाँ पे वीडियो अपना रिकॉर्ड करूँ। तो चलिए छोड़िए इन बातों को, अब हम बात करते हैं कि होली का जो त्यौहार होता है, कभी कभी कुछ लोग क्या सोचते हैं ना कि होली में हमें अपने घर की सफाई करनी है, तो जो घर में कचरा वगैरह होता है वो सारा कचरा वो क्या करते हैं, होली पर जाकर डाल देते हैं जहाँ होली का पूजन होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस त्यौहार में हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि होली का क्या है, वहाँ पे तो पूजन होना है। वो वहाँ होलिका दहन जहाँ होता है वो पूजा का स्थान होता है और हमें वहाँ पूजा करनी होती है। इसलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार का गंदा कचरा, घर की गंदगी हमें कभी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि और हमें ऐसा कौन सा कार्य है जो होली पर नहीं करना है। तो देखिए, अगर आपको किसी को पैसे उधार देना है, कोई आपसे मांगने आता है या आपको किसी से उधार लेना है, आपको ज़रूरत है त्यौहार मनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो ये कार्य आपको होली से पहले ही कर लेने हैं। और लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि होली के दिन आपको किसी से ना उधार लेना है ना देना है, इससे घर में दरिद्रता आती है। अब हम बात करते हैं कि होली के दिन की शुरुआत गृहिणियों के लिए कैसे होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद घर की साफ़ सफाई करने के बाद आपको स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, और इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ मीठा बनाना है। मीठे में आप पुए अवश्य बनाइएगा। पुए आप चाहे मालपुए बनाइए, चाहे सिंपल पुए बनाइए, लेकिन सबसे पहले जो आपका चूल्हा है, जो आपकी रसोई है, उसमें ये जो पुआ होते हैं ये अवश्य बनाइए। बनाने के बाद ही आप भोग के लिए निकाल के रख दीजिए। अगर आप प्रॉपर भोजन नहीं बना पाते हैं तो आप खाली पुए का ही भोग लगा सकते हैं। एक गौ माता के लिए निकाल दीजिए और कुछ भगवान की थाली में निकाल दीजिए। 7 पुए, 11 पुए, 5 पुए, जो भी आपको बनाने हैं, पर बनाइएगा अवश्य। इसके बाद ही आप रसोई में भोजन बनाइए। और हाँ, यदि आप लहसुन प्याज का भोजन करते हैं तो आप इसके बाद लहसुन प्याज का प्रयोग अपने रसोई घर में कर सकते हैं, किंतु आपको नॉनवेज नहीं बनाना है, त्यौहार के दिन बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि होलिका में जब हम पूजन करने के लिए जाते हैं तो हमारे यहाँ से बोलते हैं आखत डालना, ऐसे करके बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सारे लोग क्या करते हैं, गेहूं की बालियाँ लेकर जाते हैं और 7 परिक्रमा की जाती हैं होलिका मैया की। और उनमें क्या कहते हैं, जो ये गेहूं की बालियाँ होती हैं, इनको उनमें डालते भी हैं, भूनते भी हैं। और आपको करना क्या है यहाँ विशेष, जो गेहूं की बालियाँ हैं इनको होलिका की अग्नि में भूनकर स्वयं भी खाना है और बच्चों को भी खिलाना है। कहा जाता है ऐसा करने से बीमारियां दूर होती हैं और नकारात्मकता का प्रभाव खत्म होता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक परंपरा है जो बहुत ही पुरानी है, जो वर्षों से चली आ रही है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये परंपरा है उबटन की। जब रंग खेल लेते हैं, गुलाल लगा लेते हैं, अबीर लगा लेते हैं, होली खेल लेते हैं, उसके बाद जब आप नहाने जाते हैं, खुद को साफ करने जाते हैं, तब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि उबटन लगाना है। अब उबटन में विशेष क्या है, इस बात पर ध्यान देना है। उबटन आप आटा ले लीजिए, आटा में हल्दी मिला लीजिए और सरसों का तेल,
ठीक है। इस तरीके से उसको मिक्स करके पानी डाल के या दूध डाल के जो भी है, इसके बाद आप उपटन कीजिए। उपटन से देखिए कोई नुकसान तो होता नहीं है। बरसों पुरानी ये सौंदर्य बढ़ाने का भी एक तरीका होता है और ये बहुत ही पुरानी परंपरा है जो अवश्य ही करनी चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस उपटन में सरसों का सबसे अधिक महत्व होता है, तो सरसों का तेल आपको अवश्य ही डालना है। उसके बाद ही ये उपटन का प्रयोग आपको करना है। इस तरह से ये परंपरा मैंने जो देखा है, बचपन से देखा है कि मम्मी कहती थी शगुन का लगा लो पर लगा लो, चाहे रंग खेलो या ना खेलो पर लगा लो। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जब आप होली खेलने की शुरुआत करते हैं तो जो हमारी माताएं, देखिए किसी किसी घर में होता है, माताएं ही होती हैं जो सबसे पहले पूजन इत्यादि करती हैं, और कहीं कहीं पुरुष भाई भी होते हैं, पिता लोग भी होते हैं जो भगवान का पूरा संभाले रखते हैं अपने घर में, और माताएं रसोई संभालती हैं। ठीक है, तो जो लोग भी हैं उनको करना क्या है, जब नहा धोकर आप स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे उसके बाद आपको सबसे पहले होली भगवान के साथ खेलनी है। ठीक है, करना क्या है, दीप प्रज्वलित करना है और भगवान को गुलाल लगाना है, भगवान को फूल चढ़ाने हैं अगर फूल मिल जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि आपको होली खेलने का जो प्रारंभ है, इस त्यौहार का जो प्रारंभ है, वो भगवान के साथ ही करना चाहिए। उसके बाद घर में खूब सारी होली खेलिए, खूब सारी खुशियाँ मनाइए, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो भी मतलब देखिए कोई भी त्यौहार आता है, और ये तो होली बहुत ही विशेष त्यौहार है, बहुत बड़ा हमारे वर्ष भर का त्यौहार है। इसमें बहुत सारी सकारात्मकता होती है, बहुत सारी बड़ी इसकी बातें हैं जो कि हम बताते ही रहते हैं समय समय पर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भोजन आप बनाएंगे उसमें मीठा भी होना चाहिए, और बिना लहसुन प्याज का अगर भोजन बनाते हैं ये ध्यान दीजिएगा। नहीं तो थोड़ा सा आप बिना लहसुन प्याज की एक सब्जी बना लीजिए और बाकी सब्जियों में आप लहसुन प्याज डाल सकते हैं। थोड़ी सी पूड़ी और बिना लहसुन प्याज की सब्जी और कुछ मीठा, ये लेकर आपको एक थाली भगवान का भोग निकालना होता है। एक थाली आपको हमारे पितरों के निमित्त निकालनी होती है। पितरों के निमित्त थाली निकाल कर और पितरों को प्रणाम करके उनके नाम का ये भोजन आप मंदिर में देने जा सकते हैं, और मंदिर में नहीं देने जा सकते तो आप गाय माता को खिला सकते हैं, है ना। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस त्यौहार में आपको पितरों की एक थाली अवश्य ही निकालनी है। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि हमें और कौन सा ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, यदि किसी को पीरियड आ जाता है, माहवारी का समय है, तो पीरियड में होली के दिन होलिका दहन और होली दुल्हड़ी जो होती है, रंग खेलने वाली होली होती है, उस दिन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत आवश्यक है तो आप अपने साथ हींग रख कर जाएँ, वरना आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ दुष्प्रभाव हो जाते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। और जो हमारी गर्भस्थ महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं जो गर्भ धारण कर चुकी हैं, उनको भी विशेष ध्यान रखना है कि उनको घर से बाहर होलिका पूजन के दिन और दुल्हड़ी के दिन नहीं निकलना है। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखकर बहुत सारे अनिष्ट से बच सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी आपके जीवन को बहुत सुखमय बना सकती है। अब हम बात करते हैं छोटे बच्चे जिनका मुंडन नहीं हुआ है, आपको उन बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो उनका पूरे समय ध्यान रखा जाता है और होलाष्टक के समय भी उनको घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि धोखे से ऐसा हो भी गया है तो आप होली पूजन और रंग भरी होली के दिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को घर के बाहर लेकर नहीं जाना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, लेकिन होता क्या है कि हम भूल जाते हैं, होता है दिमाग से निकल जाती है, याद नहीं रहती हैं। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन बातों का कि ये कार्य हमें नहीं करने हैं और ये कार्य हमें करने हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमारे जीवन से काफ़ी परेशानियां जो हैं, जो बहुत हद तक हमारे जीवन से दूर रहेंगी और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। सबको होली भी तो मनानी है ना। अब तो होली, आज तो होलिका पूजन है, तो आप सभी को एक बार फिर से होली की रंग भरी, खुशियों भरी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की होली बहुत सुंदर रंगों से भर दे, खुशियों के रंग से भर दे। ऐसी कामना के साथ वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। जय माता की, राधे राधे।